अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रजब भट्ट के हक़ में कि यार रजब भट्ट पे जो केसेस हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, उन्हें कोई इस तरह की बेहुरमती नहीं की, गुस्ताखी नहीं कीजिए वो। और उसके हक़ में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरी वायरल भी हुई है। और उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने अपने अपने राय का इजहार किया। कुछ उसके चाहने वाले भी थे लेकिन कुछ उसके हेटर्स भी थे। तो बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो पे आके मुझे कमेंट किए हैं कि भाई आप हमें एक चीज़ बताएं कि एक बंदा खुद एतराफ़ भी कर रहा है कि उस दिन जी 295C लगी है, ये हुआ है वो हुआ है, और सिद्धू मूसे वाले का भी नाम ले रहा है, उससे भी वो उस्ताद बोल रहा है, और इतने केसेस हुए हैं, क्या वो सारे झूठे केसेस हैं, आप फिर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आज उनके लिए स्पेशल बना रहा हूँ और ये हो सकता है मेरी रजब भट्ट के हक़ में आखिरी वीडियो, क्योंकि जितनी आवाज़ हमने उठानी थी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उठा चुके हैं। एक हक़ के लिए आवाज़ उठानी थी, हम वो उठा चुके हैं। अब इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है, ठीक है। उन हेटर्स को मैं सिर्फ आज वो चीज़ बताऊंगा जो मेरे ख्याल में उन्हें नहीं पता, क्यों हमारे लोग तहकीक नहीं करते, तहकीक किए बगैर ही अगले बंदे के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब मेरे भाई मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। सबसे पहले कौन सा केस हुआ, उस पर पहला केस जो हुआ है, पहला केस हुआ है जी नमाज की बेहुरमती। अब एक ट्रेंड चलता है वीडियो का, उस ट्रेंड पे हर बंदा वीडियोस बनाता है, वो एक ट्रेंड चला था, ठीक है। एक एज अ फन उन्होंने वीडियो बनाई थी और सिर्फ एक बंदे ने नहीं, कोई पाकिस्तान के लाखों करोड़ों बंदों ने उस चीज़ पे वीडियो बनाई थी, लेकिन जो FIR हुई है सिर्फ रजब भट्ट पे हुई है। ठीक हो गया। उसने उस पर भी माजरत कर ली कि यार अगर मेरी वजह से आपका दिल दुख है, हालांकि वो वीडियो 3 साल पुरानी थी, लेकिन हम मुसलमानों का पता नहीं किस वक्त ईमान जोश मार जाता है, हम लोगों को ही समझ नहीं लगती, ठीक है। 3 साल बाद वो वीडियो उठा के उस पर FIR कराई गई और हो गई, उसने माजरत की, वो काम रफा दफा हो गया। फिर एक कराची के भाई का फिर दोबारा से ईमान जोश मारता है, उसका ईमान जोश मारता है, फिर जाकर उसी वीडियो पे FIR करा देता है, वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद होती है उसकी शादी। शादी पे उसे रात को गिफ्ट मिलता है एक गन और एक शेर का बच्चा। वो जैसे उसे गिफ्ट मिलता है, रात को गिफ्ट मिलता है, सुबह पुलिस का रेड हो जाता है, हाँ जी आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, ना शेर का है ना गन का है। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान इतना तरक्की कर गया है कि एक ही दिन में उन्हें हर चीज का लाइसेंस मिल जाए? पाकिस्तान में भी वो हिसाब है कि भाई हफ्ता पहले जाके आपने हर चीज जमा करवानी पड़ती है और कभी महीनों लग जाते हैं वो लाइसेंस बनने में। चलो जी, वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद एक जस्ट ऑफ फन उन्होंने एक बात की जो क्रिश्चियन वाला केस हुआ, हाँ जी उसने दूसरे मजहब की तौहीन की है, उस पर लोगों ने FIR और रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब वो बात कैसे हुई, उन्हें एक जस्ट जोक लगाया जिसमें उसने क्रिश्चियन के लिए ईसाई लफ्ज यूज किया, ठीक है। अब उस पे उन्होंने जी उस पे FIR करा दी, हाँ जी उसने हमारे मजहब की तौहीन की है, उसने हमें ईसाई क्यों बोला है। और मेरे भाई ये चीजें आपको हुकूमत से मांगनी चाहिए थी, क्योंकि आज तक किसी को भी पाकिस्तान में नहीं पता था कि यार आपको ईसाई बोलो तो ईसाई लफ्ज आपके जो आपकी किताब है या जो भी आपका सिस्टम है उसमें नहीं है आपके मजहब में, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिश्चियन को ईसाई ही बोला जाता है, ठीक है। चलो बहरहाल ठीक हो गया, उस पर भी उसने माजरत कर दी। अब चौथा केस उस पर हुआ है, वो केस ये हुआ है कि भाईजान उसने 295G उस पर 295C लगी थी और उसका जो क्लिप यूज किया गया, जिस क्लिप में जिस व्लॉग में उस बंदे ने बताया कि भाई मुझ पर भी लगाई गई है और सिद्धू मूसे वाला जैसे वो अपना मेंटर अपना उस्ताद मानता है उस पर भी लगाई गई थी। और इसने वाज़ेह तौर पे व्लॉग में बनाया कि भाई मैं बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे सर तो पड़ गई है, लेकिन मैं परेशान भी हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने किया कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मुझ पर पड़ गई है, ठीक है। अब ये चीज उसने व्लॉग में बताई, लेकिन जो उसका क्लिप यूज किया गया उस पर FIR कराई गई, वो किस पे कराई गई, हाँ जी सिद्धू मूसे वाले पर भी की हुई है और मुझ पर भी लगी हुई है। अब जहां पर उसने बोला है कि भाई वो झूठ लगाई गई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ झूठी FIR है, वो हिस्सा आगे से काट दिया, काट के जो पहले वाला हिस्सा था कि हाँ जी मुझ पे FIR हुई और फलां सी मुझ पे लगी है, तो वो चीज यूज करके उस पर केस करा दिया गया। तो मेरे भाइयों मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, जो रजब भट्ट के हेटर्स है, ठीक है, रजब भट्ट कोई हमारे घर कोई गंदम नहीं भेजता, ठीक है ना, हमारे घर राशन भेजता है, ठीक है ना, कि हम उसकी साइड लेंगे। लेकिन अब अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर मान के आप लोग ये बताओ कि इनमें से कौन सा केस सच्चा है उस पर, जो आप लोग कहते हो कि नहीं यार उसने वाकई ये चीज की है। उसके बाद उसने कुरान पाक पे हाथ रख के उसने माजरत की कि अगर फिर भी आपको लगे कि यार मैंने कोई ऐसी गलती की है या मैंने कोई गुज़ारी की है तो मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो खाना कब्र में भी जाके उसने माजरत कर ली है, और फिर भी आप लोगों का पता नहीं कौन सा ईमान है जो ठंडा नहीं हो रहा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। भाईजान ईमान हमारा दीन इस्लाम बहुत वसी है, इतना छोटा नहीं है जितना आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि यार पाकिस्तान की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री हो गई, जितने भी यूट्यूबर टिकटॉकर हो गए, सब लोगों ने उसके हक में आवाज़ उठाई है कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। उस बेचारे को पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया आप लोगों ने,
ٹھیک ہے. اور یار اللہ پاک تو بہت معاف کرنے والا ہے, وہ تو رحیم و کریم ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضرت فرعون نعوذ باللہ کہ وہ خدا ہونے کا دعوت کرتا تھا, لیکن پھر بھی وہ 500 سال حکومت کر گیا. تو آگے سے اسے جواب یہ ملا تھا کہ وہ دن کو تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, لیکن رات کے اندھیرے میں جا کے اللہ کے آنکھ گڑ گڑا کے معافی مانگتا تھا کہ میں کل ایسا نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے اسے 500 سال مہلت دی ہے, ڈیلی اللہ پاک اسی معافی قبول کر لیتا تھا, ٹھیک ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے, ہو سکتا ہے سدھر جائے. پھر بھی اللہ پاک نے فرعون جیسے بندے کو ہی 500 سال حکومت کروائی ہے. اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو آپ لوگ اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں. برائے مہربانی اسلام کا کارڈ اس طریقے سے یوز نہ کریں آپ لوگ, کیونکہ ہمارا دین اسلام یہ چیز نہیں سکھاتا کہ آپ حسد میں اتنے گر جاؤ کہ یار آپ دین اسلام والا کارڈ یوز کرو. بہرحال اس میں میرے خیال میں آپ کو اس چیز کا جواب واضح طور پہ مل گیا ہوگا کہ ہم کیوں اس کے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں, کیونکہ جو غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے نا تو ظلم کو روکنا چاہیے. آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو, آپ بات کر کے روک سکتے ہو, آپ جیسے روک سکتے ہو آپ اسے روکنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہے, ہو سکتا ہے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس کی کچھ مدد کر سکیں, ظلم کو روک سکیں, کیونکہ وہ فی سبیل اللہ پاکستان میں بہت سے کام کروا رہا تھا, کوئی یوٹیوبر نہیں کروا رہا تھا, اسے حسد کرنے والے بہت لوگ ہیں. بہرحال اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور ہماری اس پاکستانی قوم کو تھوڑی سی ہدایت دے دے تو بہتر ہے, کیونکہ پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں. دین اسلام کو کیا سے کیا بنا دیا ان لوگوں نے, صرف اسے اس وجہ سے تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ ہے, اس وجہ سے آپ لوگوں سے تنگ کیے جا رہے ہیں. نہیں یار, یہ فرقہ بازی چھوڑے, ٹھیک ہے نا. اسلام ایک ہی تھا, یہ سنی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, پتہ نہیں کتنے فرقے بنا لیے ہیں, تو نکلو فرقہ بازی سے. خدائے پامان, فی امان اللہ, اللہ حافظ.